अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं करेला गोश्त और उसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 टमाटर, 2 डली प्याज, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे, 1 बल्ब लहसुन का, 1.5 पाव से आधा किलो गोश्त। उसके बाद जो मसाले हमें चाहिए उसमें है ज़ीरा 2 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून भर के सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्रश चिली पाउडर, आधा कप हमें कुकिंग ऑयल चाहिए जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें डालेंगे। इन प्याज़ों को हम बारीक बारीक काटेंगे। लहसुन, टमाटर और गोश्त को डालेंगे पतीले में और साथ में ये मसाले डालेंगे और इसके बाद हम इसको गला लेंगे। पतीले में हम ये सारी सब्जियां डालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर सूखे मसाले और पानी शामिल करेंगे। ये शामिल कर रहे हैं, इसमें तकरीबन हम 2 कप पानी डालेंगे भर के। ये बड़े वाले ये वाले मग डालिएगा। ये सब चीज़ें मैंने पतीली में शामिल कर दी हैं। अब इसको हम ढककर गलने के लिए ठहरा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब सालन का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये मैंने ऑयल शामिल किया है इसके बीच में और हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ऑयल शामिल करके हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। फिर हम इसमें करेले शामिल करेंगे। गोश्त को अच्छे से भुनी आ चुकी है। अब हम इसमें करेले शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। करेले गोश्त के साथ अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हम करेलों को थोड़ा सा गला लें। पानी शामिल कर दिया। अब ये थोड़ी ही देर में गल जाएंगे। करेले गल गए। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये देखें, करेले बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं हमारे। ये देखिए 10 से 15 मिनट में हमने करेले गला लिया है। ये 8 प्याज हैं, इनको हम बारीक बारीक स्लाइस में काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लाइस में प्याज़ों को काट लिया है जिनको हम शामिल करेंगे। 10 से 15 मिनट में हमने करेले गला लिए हल्की आग पर। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ प्याज जो हमने काट कर रखी हुई थी और अब हम इसको थोड़ा सा भून कर दम लगा देंगे। इसको मैं मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से। प्याज मैंने मिक्स कर लिया। मैं यहाँ इस स्टेज पर थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी क्योंकि नमक बहुत ही हल्का था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्याज़ों को थोड़ा सा गलाने के लिए पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। हल्की आंच पर ये खुद ही गल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज अपना पानी छोड़ने के बाद गल चुके हैं और मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। अब जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो फिर हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। करेले गोश्त पकाना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन सबके घरों में पकाने का तरीका डिफरेंट होता है। हाथ का जायका मुख्तलिफ होता है, मसालों का रेशो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो देखें, आप चाहें तो इसमें ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। सालन बिल्कुल भुन चुका है। मैं अब इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसके ऊपर मैं डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आप पिसा हुआ गरम मसाला पहले शामिल कर देंगे तो करेले बिल्कुल काले काले से हो जाएंगे। सालन इसका ना बिल्कुल फ्रेश कलर में नहीं रहेगा अपना। तो आप कोशिश करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला करेलों में मत शामिल करें, आखिर में डालें, उससे उसका जायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है। करेलों को मैंने बर्तन में निकाल लिया है। पकने के बाद इनकी शक्ल सूरत कुछ इस तरीके से है। आप ही अपने घर में ये बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके घर में करेले का सालन कैसे बनता है और किस तरह से बनता है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते एक और बात, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।